नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम पाइथन के अंदर करेंगे कीवर्ड्स। अगर हम कीवर्ड्स की बात करते हैं तो कीवर्ड्स हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं जो हमें किसी भी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो हर लैंग्वेज की तरह पाइथन के अंदर भी कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं। तो जो हमारे कीवर्ड होते हैं उनके रिजर्व होने का बेनिफिट हमें यह होता है कि उन नाम से हम किसी वेरिएबल, किसी फंक्शन और किसी और आइडेंटिफायर को यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इनका अपना एक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर होता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। इन पाइथन कीवर्ड आर केस सेंसिटिव। पाइथन के अंदर कीवर्ड है वो केस सेंसिटिव होते हैं और जितने भी कीवर्ड हैं ट्रू, फॉल्स और नन को छोड़ के सभी के सभी लोअर केस में होंगे। अगर ट्रू है तो ट्रू में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फॉल्स में फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और नन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। एंड दे मस्ट बी रिटन एज दे आर, और उनको वैसा ही लिखना पड़ता है जैसे वो हैं। तो यहाँ हमने कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से कीवर्ड हमें मिलते हैं पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉल्स की, एफ बड़ा बाकी स्मॉल, नन एन बड़ा बाकी स्मॉल, ट्रू टी कैपिटल बाकी स्मॉल, एंड, एज, असर्ट, असिंक्रोनाइज, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एल्स इफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इन, इज, लैम्डा, नॉन लोकल, नोट, और, पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विद और येल्ड। ये हमारे पाइथन के रिजर्व कीवर्ड हैं। इनके नाम से हम कभी भी किसी वेरिएबल को क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है कांस्टेंट। देखिए, अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज हो, कांस्टेंट क्या होते हैं कि जिनकी वैल्यू आप रन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। अ कांस्टेंट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल होज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट इज हेल्पफुल टू थिंक कांस्टेंट और कंटेनर्स दैट होल्ड इंफॉर्मेशन व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर। मतलब बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया कि कांस्टेंट को कुछ ऐसे कंटेनर के तौर पर ले लिया जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमने परमानेंट स्टोर करके रख दी, उसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। और अगर हम कांस्टेंट को कहते हैं तो ये एक तरह से हमारा बैग है जिसके अंदर हमने कुछ बुक्स रख दी है जो कभी भी रिप्लेस नहीं होगी आपकी बैग के अंदर से, यानी कि उस बैग में सिर्फ वही बुक्स रहेंगी, उसके अलावा उसके अंदर कोई बुक नहीं आएंगी और ना ही उन बुक्स में से हम किसी बुक को निकाल के कहीं और भेजेंगे। तो अब बात करते हैं हम पाइथन की। अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में कांस्टेंट यूज ही नहीं किए जाते। पाइथन के अंदर अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो पाइथन में ये प्रोसेस ही नहीं है कि आप कांस्टेंट को यूज कर सको, क्योंकि पाइथन में आपके पास कोई भी सिंटैक्स ऐसा नहीं है जो यहाँ आपको ये हेल्प करे कि आपके पास जो वैल्यू है वो रन टाइम पर चेंज ना हो या आप उसको प्रोग्राम में कभी भी चेंज ना कर पाओ। तो फिर भी अगर कहीं हमें इसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो हम अपने माइंड में ही एक सेटअप करके रख लेते हैं कि इस वेरिएबल को हम एज अ कांस्टेंट लेंगे और इसकी वैल्यू हमारी रन टाइम पर चेंज नहीं होगी, मॉड्यूल के अंदर हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो कांस्टेंट को हम हमेशा लिखते हैं ऑल कैपिटल लेटर्स के अंदर, या फिर हम उसको अंडरस्कोर से सेपरेट कर देते हैं वर्ड को अगर हमारा वो ज्यादा बड़ा कीवर्ड है तो आइए अब हम कांस्टेंट को देख लेते हैं अपने एग्जांपल के अंदर कि अगर हमें कभी कांस्टेंट को यूज करना भी पड़ जाए तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं अपने पाइचार्म के अंदर गया, मैंने पाइचार्म को स्टार्ट कर लिया है। तो यहां पर मेरे पाइचार्म के कंपोनेंट इंस्टॉल हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं। ये मेरा पाइचार्म एडिटर है जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम को राइट कर सकता हूं। जब भी हम किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं, हम उसको कैपिटल लेटर्स के अंदर ले सकते हैं। कैपिटल लेटर्स के अंदर मैंने यहां पर लिया पाई और पाई को मैंने वैल्यू यूज कर दी 3.14। अब नेक्स्ट वर्किंग पे मैं क्या करता हूं, प्रिंट 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई और मैं यहां पर आर को ले लेता हूं 4। मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, ये मुझे उसके आउटपुट को रिप्रेजेंट कर देगा। अब यहां पर क्या है कि मैं कभी भी अगर चेंज करूंगा तो मैं 4 की वैल्यू को चेंज कर दूंगा, या मैं कहता हूं मुझे 2 की वैल्यू को चेंज कर देना है, लेकिन पाई की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। तो आपके पास उसी बेस पर आपको ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।